Hey everyone, welcome back to the channel. So I am back with another study vlog. In this vlog, I am going to share that how I am preparing for my social science exam. So without any further ado, let's get started. To be honest, मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मतलब रिवीजन बिल्कुल ही मैंने की नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था मेरे ऊपर, बिकॉज इतना सारा सिलेबस मुझे कवर करना था। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा टाइम ही रह गया था, बिकॉज आज मेरा एग्ज़ाम था। लाइक ये कल रात की सारी क्लिप्स हैं और ये परसों रात की भी हैं थोड़ी बहुत। और मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कर रही थी द चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। मैंने थोड़ा टाइम इसे पढ़ा, लॉन्ग क्वेश्चन याद किए, देन आई हैड माई डिनर। आई नो अ लॉट ऑफ़ यू मस्ट बी इन द सेम सिचुएशन। एग्ज़ाम का टाइम आ गया है और रिविज़न नहीं हो पा रही। सब एवरीथिंग इज़ जस्ट मिक्सड अप। सो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। सो लेट्स सी कि मैंने क्या क्या किया और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलो, अब मैं अपनी रिवीजन का प्लान बताती हूँ। अगर आप भी मेरे जैसे स्ट्रेस में हो तो मे बी ये स्टेप्स आपको भी हेल्प करेंगे। लेट्स ब्रेक डाउन द प्रोसेस टुगेदर एंड मेक इट मैनेजेबल। हियर्स वी गो। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। मुझे सोशल साइंस में द नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, तो सबसे पहले मैंने उसे ही स्टार्ट किया था। आप भी अपने वीक एरियाज़ आइडेंटिफाई करो और वहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिवाइज़ करने में। सो नेक्स्ट स्टेप है क्विक रिव्यू स्ट्रेटेजी। मैं अपनी टेक्स्ट बुक को साइड बाय साइड रखूँ। जिस बुक से मैं पढ़ रही हूँ उसी बुक में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। लाइक जो जो डेट्स इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें, शॉर्ट नोट्स भी इस बुक्स में ही हैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं स्कोर 100 को यूज़ करूँगी, ठीक है। सो आप अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके रखें जिससे से आप पढ़ना चाहते हैं। लाइक शॉर्ट नोट से पढ़ोगे तो आप उसे रखें अपने पास, सो दैट कि आपको बार बार वगैरह उठना ना पड़े। एंड देन आई हैड अ ब्रेक। मैंने ये खाया, फिर मैं पढ़ने। अब जब रिवीजन करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए ना, तो मैं स्टार्ट करूँगी प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मैं पास्ट ईयर के थोड़ी बहुत क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूँगी बाय दी बुक ऑफ स्कोर 100। उनमें थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। लाइक हैं हमारे 8 चैप्टर्स हैं, उनमें से जो जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं लिख लिख के देख रही थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही मैंने इसे किया था, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे स्कूल भी जाना था, ठीक है। मेरी प्रिपरेटरी क्लास थी उस दिन। सो फिर मैंने थोड़ा बहुत किया था इसे, एंड इसे करने के बाद मैं स्कूल चली गई थी। सो नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ दी की गाइस। सोशल साइंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम को अच्छे से डिवाइड करो। मुझे लगता है कि एक चैप्टर रिवाइज़ करने के लिए मुझे अराउंड 1.5 घंटा लगेंगे, तो मैं आज 2 चैप्टर से रिवाइज़ करने का टारगेट रखती हूँ। मुझे कल का एग्ज़ाम क्रैक करना है, सो आई नीड टू कीप थिंग्स रियलिस्टिक और अपने टाइम को ध्यान में रखना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे कुछ हो नहीं पाता है ख़ास। मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम ले जाती हूँ एक एक चैप्टर को रिवाइज़ कर। ये सारी वही चैप्टर्स हैं जो मैंने अपने क्लास टेस्ट में कंप्लीट किए हुए हैं, बट अभी मुझसे कुछ खास रिवीजन नहीं हुई है। लाइक काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे एक चैप्टर को रिवाइज़ करने में। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेशन आता है, बट टेकिंग स्मॉल ब्रेक्स विल हेल्प अ लॉट। मैं तो बीच में ब्रेक्स लूँगी, थोड़ा स्ट्रेच करूँगी या फिर एक शॉर्ट वॉक, क्योंकि ऐसे फ्रेश हो जाते हैं और ज़्यादा फोकस के साथ वापस आ सकते हैं। सो आई नो नर्वसनेस होती है यार, एग्ज़ाम से पहले सबको होती है, लेकिन एक बात याद रखो, इट्स ओके टू नॉट नो एवरीथिंग परफेक्टली। मैं भी वही करने वाली हूँ जो बेस्ट हो सके। एंड उस दिन मैं स्कूल गई थी एंड प्रिपरेटरी क्लास थी मेरी। सो स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी। हमारे पास 3 घंटे होते हैं, सो जितना हो सका मुझसे मैंने कंप्लीट किया था। एंड घर आके मैंने थोड़ा रेस्ट लिया था और फिर मैं पढ़ना स्टार्ट किया था एट 5 PM। एंड मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टली 5 या 6 घंटे बचे थे, बिकॉज़ मुझे सोना भी था। लाइक जितने दिन मेरे एग्ज़ाम चलते हैं ना, सो मैं मिनिमम 10 बजे तक ही पढ़ती हूँ। उससे बाद मैं सो जाती हूँ, बिकॉज़ अगर मैं इतना ज़्यादा टाइम पढ़ूँगी सो मुझे स्कूल में नींद आएगी, ठीक है, एग्ज़ाम में नींद आएगी, ठीक है। जितना पढ़ा है वो भी मुझसे नहीं होगा। एंड फिर थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद मैंने ब्रेक लिया था। मुझे भूख बहुत लगती है पढ़ते पढ़ते बीच में।
और इसे खाने के बाद आई स्टार्टेड दी हिस्ट्री। ठीक है, मैं बता दूं कि आपको मेरा पावर शेयरिंग फेडरलिज्म वाले चैप्टर मुझे 2 एकदम अच्छे से आते थे, एंड दी डेवलपमेंट पैच वाला चैप्टर भी मुझे अच्छे से आता था। रिसोर्सेज एंड दी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला भी अच्छे से आता था। मुझे दी नेशनलिज्म इन यूरोप वाला सिर्फ और सिर्फ 50% आता था, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं आते थे मुझे। एंड दी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, एंड दी जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। सो बेसिकली जो जो क्वेश्चन मुझे इन दोनों चैप्टर्स से आए हैं, ठीक है, वो मैंने नहीं किए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, जो चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट से आया है वो तो मैंने बिल्कुल ही नहीं किया, कोई भी क्वेश्चन किया। बट जो इंडिया वाले से आया है उनमें से मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लाइक एग्ज़ाम में सारा अटैम्प्ट करके आई हूँ, बट जो क्वेश्चन थे ना, 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे 1 मार्कर वाले, वो मुझसे नहीं हो पाए थे। बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ उनमें लिख के आई हूँ, सो दैट कि मुझे हाफ मार्क तो मिल जाए उनमें। ठीक है, सो ऑल राइट, माई पेपर वेंट गुड। ठीक है, जितना मैं डर रही थी, ठीक है, उतना डरने की बात नहीं थी। पेपर बहुत ज़्यादा इजी था मेरा, और एमसीक्यू मैंने रात ही पढ़े थे। सो जो जो मैंने पढ़े थे एग्जैक्टली वही एमसीक्यू आए। आई डोंट नो कैसे हुआ ये, बट जो जो मैंने रात पढ़ा था वही मेरा आया था। और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन रिवाइज़ कर रही हूँ ना, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया था। एंड फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, एंड फिर मैं सो गई थी रात तक। लाइक रात तो मैं 9:30 के अराउंड सो गई थी, एंड सुबह उठ के मैंने थोड़ा बहुत मैप प्रैक्टिस किया था। यही वाला मैप आया था, एंड ये मैंने फुल किया है, 5 मार्क्स का आया था। ये सारी सॉइल्स वगैरह फिल करनी थी। सो आई होप आई एम एंडिंग द वीडियो राइट हियर। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।